हम बीमार क्यों होते हैं, हमें इन्फेक्शन क्यों होती है? सबसे मेजर रीजन हमें ये पता होनी चाहिए कि ये बैक्टीरिया, ये इन्फेक्शन किस तरह हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से ये मसला बहुत जल्दी बढ़ता है। अगर हम उस तरीके को कवर कर लिया जाए कि वो बैक्टीरिया, वो जरासीम कम से कम हमारे जिस्म में दाखिल हो, तो हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और अपनी क्यूर मुदावत को बढ़ा सकते हैं और अपनी बीमारी को कम से कम कर सकते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें कि आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से मिल सके। और नीचे ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस वीडियो के रिलेटेड या हेल्थ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि बचपन से आज तक हमें हर काम करने से पहले हाथ धोने की तलकीन की जाती रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे जिस्म का वो इज़ू हाथ है जो अपने अंदर सबसे ज्यादा जरासीम इकट्ठे किए होते हैं उसने, क्योंकि बार बार हाथ मुख्तलिफ जगह पर लग रहा होता है और उसको अनगिनत जरासीम जो नजर ना आने वाले होते हैं वो लग जाते हैं और उससे हमारे ये मुख्तलिफ पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं। वो किस तरह होते हैं, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर ये हम डिफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर ये बात करते हैं। सबसे पहले ये जरासीम हमारे जिस्म के अंदर दाखिल कैसे होते हैं? हाथ के जरिए जो जरासीम हमारे हाथ को लग गए हैं, अब वो नाक की नाली, जो नाक है, हम अपने नोज को बार बार छेड़ते हैं या नाक साफ करते हैं या बार बार अपनी उंगली को नाक के अंदर डालते हैं, तो वो बैक्टीरिया, वो जरासीम हमारे नाक के जरिए हमारी बॉडी में दाखिल हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें अपने नाक को ज्यादा से ज्यादा ना हाथ लगाएं। अगर कोई नजला जुकाम है या ऐसी कोई कंडीशन है तो सबसे पहले अपने हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद फिर आप अपने नाक को अपना हाथ लगाएं तो आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन कम से कम हो। नेक्स्ट इसमें है चेहरे को हाथ लगाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जरासीम हमारे हाथों को लगे होते हैं। तो अगर हम बार बार अपने चेहरे को हाथ लगाते हैं तो वो चेहरे पे हाथ लगाने की वजह से वो होंठों के जरिए या मुंह के जरिए वो हाथ हमारे उसको लगते हैं तो वो अंदर जा सकते हैं। इसलिए अपने चेहरे को भी हाथ कम से कम लगाएं, बिला जरूरत ना लगाएं, और आंखों के भी हाथ कम से कम लगाएं। ये तीसरा पार्ट है आंखों के जरिए, क्योंकि जैसे अशोब चश्म है, वो बहुत सारे लोगों को बीमारी आगे ट्रांसफर हुई है कि वो जिसको बीमारी हुई थी वो हाथ, अगर वो पानी वो बाहर निकल रहा तो उसने लगाया, वो किसी अगले बंदे को उसने इस्लाम दिया तो वो अगले बंदे में ट्रांसफर हो गया, तो वो उसने अपने आंख को मसला है तो वो उसमें ट्रांसफर हो गया। इसलिए कोशिश करें आंख को भी आपने बार बार अपना हाथ नहीं लगाना कि वहां से भी आपके जरासीम एंटर ना हो सके। और आपने कान, कान का जो मेन चीज है कि आपने बार बार अपने कान को साफ नहीं करना, क्योंकि ये मेजर एक तहकीक आई है कि जो लोग बार बार अपने कान को साफ करते हैं किसी माचिस से, किसी चाबी से या किसी चीज से, उसके ऊपर डस्ट लगी होती है, वो आपके अंदर दाखिल हो सकती है। इसलिए ये मेजर रीजन है नाक, आंखें, चेहरा और आपकी कान। इससे आपने कोशिश करना है कम से कम इनका कांटेक्ट करें, जो बैक्टीरिया, जो जरासीम है वो कम से कम आपके अंदर दाखिल हो सके और आपको जो बीमारी होने के जो चांसेस वो कम से कम। कोशिश करता हूँ इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय लाजमी दें। अल्लाह हाफिज।